हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अंत में आप लोग बताइएगा आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। विकल्प आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों, ये घटना बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जवाब भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी ये पंजाब में हुई थी। ठीक है, अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, एक स्पीड के साथ चलेंगे। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए जवाब देने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है कब चलाया गया। दोस्तों, याद रखेंगे मार्च 1919 को जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, आपके सामने है, जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का असहयोग आंदोलन जो है कब चलाया गया था। 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताएंगे आप लोग। सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। असहयोग आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति की वजह क्या थी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति की वजह क्या थी। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो हुआ था। अच्छा, आप लोग बताएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई थी। इस क्वेश्चन का जो भी साथी सबसे पहले जवाब करेंगे उनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। और देखिए यहाँ पर आंसर भी, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया, चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था। तो ये घटना दोस्तों हुई थी 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है चौरी चौरा कांड जो है कहाँ हुआ था। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये घटना हुई थी, चौरी चौरा की घटना। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 12, नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। नमक सत्याग्रह जो है कब से कब तक चला। तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। कब तक? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह जो है चला था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। नमक सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये चलाया गया था सत्याग्रह। तो याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नमक सत्याग्रह दोस्तों क्या था, बेसिकली यहाँ पर जो था कि अंग्रेजों के द्वारा जो है नमक पर भी कर लगा दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को होती है। कब? 6 अप्रैल 1930 को। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर के लिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग जवाब देंगे, सभी साथी जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ था? ये भी प्रश्न बनता है, किसके मध्य जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। किसके मध्य? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो है ये समझौता हुआ था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों यदि आप एनटीपीसी एग्ज़ाम या रेलवे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट दिए जाते हैं सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो कंटेंट दिए जाते हैं बिल्कुल विश्वसनीय होते हैं? जब आप लोग PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट दिए जाते हैं सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा कब हुई? साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा 8 नवंबर 1927 को होती है। कब? 8 नवंबर 1927 को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा होती है। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि इंपॉर्टेंट है। बारदौली सत्याग्रह ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो जो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा जून 1928 को। कब? जून 1928 को जो है बारदौली सत्याग्रह होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर बारदौली सत्याग्रह जो है कहाँ हुआ था? बारदौली सत्याग्रह जो है कहाँ पर होता है? ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है। आप लोग पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो इसको 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पेपर में आते हैं। होम रूल लीग की स्थापना जो है कब की गई? होम रूल लीग की स्थापना जो है कब की गई? तो 28 अप्रैल 1916 को। कब? 28 अप्रैल 1916 को। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, 28 अप्रैल 1916 को। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है पेपर के लिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906। कब? 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? ढाका में, बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कब किया गया था? दोस्तों मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। कब? मई 1939 को। याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी प्रश्न पूछता है पेपर में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना का आगमन जो है कब होता है? कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को। कब? 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन योजना का आगमन होता है। 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर के लिए। कैबिनेट मिशन योजना का जो है उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। क्या था? संविधान सभा का गठन करना कैबिनेट मिशन योजना का जो उद्देश्य था।
माउंटबेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों माउंटबेटन योजना को जो है 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। कब? 3 जून 1947 को। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है हम लोगों ने। अब आप लोग बताइए कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आप लोग ज़रूर कवर करें, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग बताइए कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर जुड़ें शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट दिए जाते हैं सारे कंटेंट बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।